26 नवंबर 2008 मुंबई। रात के करीब 9:20 अरब सागर की ठंडी हवाएं शहर को छू रही थी। हर तरफ रोशनी, भागती जिंदगी। और उस रात भी मुंबई वैसे ही जिंदा थी जैसे हर रोज होती है। किसी को क्या पता था कि अगले कुछ ही मिनटों में यही शहर एक खौफनाक युद्ध भूमि में बदलने वाला है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन लोगों से भरा हुआ था। कोई घर लौट रहा था, कोई अपने सपनों के पीछे भाग रहा था। तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है। पहली गोली, फिर दूसरी, और फिर बिना रुके बरसती हुई मौत। दो आतंकी हाथों में AK-47 लिए भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। लोगों को समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। कुछ सेकंड पहले जो जगह जिंदगी से भरी थी, अब वहां चीखें, खून और अफरा तफरी थी। मुंबई पर हमला शुरू हो चुका था, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। शहर के अलग अलग हिस्सों में एक साथ कई जगहों पर हमले हो रहे थे। लियोपोल्ड कैफे, ओबेरॉय ट्राइडेंट, और फिर वो जगह जो इस रात का सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र बनने वाली थी, ताजमहल पैलेस होटल। ताज होटल शान, इतिहास और खूबसूरती का प्रतीक। अंदर विदेशी मेहमान, बिजनेस मीटिंग्स, डिनर, सब कुछ सामान्य था। लेकिन बाहर मौत दस्तक दे चुकी थी। दो आतंकी होटल के अंदर घुसते हैं। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही मकसद था, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना। जैसे ही वो अंदर आते हैं, बिना एक सेकंड गंवाए गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। कांच टूटते हैं, लोग भागते हैं, चीखें गूंजती हैं। होटल के अंदर का हर कोना अब एक जाल बन चुका था, जहां हर कदम पर मौत छिपी थी। कुछ ही मिनटों में ताज होटल एक लग्जरी होटल से बदलकर एक जंग का मैदान बन चुका था। मुंबई पुलिस मौके पर पहुंचती है, लेकिन उनके पास ना तो इतना भारी हथियार था, ना ही उस तरह की ट्रेनिंग जो ऐसे आतंकियों का सामना कर सके। फिर भी उन्होंने पीछे हटने का नाम नहीं लिया। एड्स चीफ हेमंत करकरे, अशोक कामटे, विजय सालस्कर, ये वो नाम हैं जिन्होंने बिना अपनी जान की परवाह किए आतंकियों का सामना किया। लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं थी। आतंकी पूरी तैयारी के साथ आए थे। मैप, सैटेलाइट फोन, ग्रेनेड्स और सबसे खतरनाक उनका इरादा। उधर दिल्ली में हालात की गंभीरता समझते हुए एक फैसला लिया जाता है। अब इस मिशन को संभालने के लिए बुलाया जाता है भारत के सबसे खतरनाक योद्धाओं को, NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ब्लैक कैट कमांडोज। दिल्ली से मुंबई के लिए एक स्पेशल एयरक्राफ्ट तैयार किया जाता है। रात के अंधेरे में दर्जनों कमांडोज अपने हथियारों के साथ चुपचाप उस विमान में सवार होते हैं। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, मिशन। मुंबई पहुंचते ही बिना समय गंवाए कमांडोज ताज होटल की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन यह कोई सामान्य ऑपरेशन नहीं था। होटल के अंदर सैकड़ों लोग फंसे हुए थे। आतंकी हर फ्लोर पर, हर कमरे में छिपे हो सकते थे। हर दरवाजा, हर कोना एक ट्रैप था। और सबसे खतरनाक बात, आतंकी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे थे। कमांडोज होटल के अंदर दाखिल होते हैं। अंधेरा, धुआं, जली हुई चीजों की गंध और हर तरफ सन्नाटा। लेकिन यह सन्नाटा धोखा था। पहली टीम धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उनके कदम बेहद हल्के, उंगलियां ट्रिगर पर, आंखें हर हरकत पर। तभी अचानक एक गोली चलती है। कमांडोज तुरंत कवर लेते हैं और जवाबी फायर करते हैं। ये अब सीधा सामना था। रूम 2, रूम क्लियरेंस शुरू होती है। हर दरवाजा खोलने से पहले एक सेकंड का ठहराव, फिर अचानक एंट्री, और अंदर क्या मिलेगा यह कोई नहीं जानता। कुछ कमरों में डरे हुए लोग छिपे थे, कुछ में लाशें और कुछ में मौत इंतजार कर रही थी। आतंकी होटल के लेआउट का फायदा उठा रहे थे। वो छिपकर हमला करते, फिर गायब हो जाते। कमांडोज को हर कदम सोच समझ कर रखना था। एक गलत कदम और सब खत्म। घंटों बीतते हैं, लेकिन ऑपरेशन खत्म नहीं होता। ताज होटल अब आग की लपटों में घिर चुका था। ऊपर के फ्लोर से धुआं उठ रहा था, लेकिन अंदर लड़ाई जारी थी। कमांडोज बिना रुके आगे बढ़ते जा रहे थे। थकान, भूख, नींद, सब कुछ पीछे छूट चुका था। सिर्फ एक लक्ष्य था, हर आतंकी को खत्म करना और हर बंधक को बचाना। एक टीम को सूचना मिलती है कि कुछ लोग एक कमरे में फंसे हुए हैं। दरवाजा बंद है, अंदर से हल्की आवाजें आ रही हैं। कमांडोज दरवाजा तोड़ते हैं। अंदर डरे हुए लोग, आंखों में उम्मीद। उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाता है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, अचानक एक ग्रेनेड फेंका जाता है। धमाका। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ धुंधला हो जाता है, लेकिन कमांडोज फिर उठते हैं और जवाब देते हैं। ये लड़ाई अब सिर्फ मिशन नहीं रही थी, यह बदले की आग बन चुकी थी। धीरे धीरे एक एक करके आतंकियों को ढूंढा जाता है। कुछ सीढ़ियों के पास, कुछ कमरों में, कुछ छत के पास छिपे हुए। हर मुठभेड़ में गोलियां चलती हैं और हर बार कमांडोज एक कदम और आगे बढ़ते हैं। लेकिन यह जीत आसान नहीं थी।
इस ऑपरेशन में मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जैसे बहादुर अधिकारी भी शामिल थे। जब एक कमरे में बंधक फंसे थे, वो बिना अपनी जान की परवाह किए अंदर घुस गए। उन्होंने अपने साथियों से कहा, ऊपर मत आना, मैं संभाल लूंगा। और वो अकेले ही आतंकियों से भिड़ गए। आखिरी सांस तक लड़ते रहे। लेकिन उस रात भारत ने एक और वीर को खो दिया। उनकी कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। ऑपरेशन लगातार 60 घंटे तक चलता रहा। हर मिनट, हर सेकंड मौत और जिंदगी के बीच की लड़ाई। आखिरकार 29 नवंबर की सुबह आखिरी आतंकी भी मार गिराया जाता है। ताज होटल, जो 3 दिन से जल रहा था, अब धीरे धीरे शांत हो रहा था। धुआं अभी भी उठ रहा था। दीवारों पर गोलियों के निशान थे, हर जगह तबाही के निशान। लेकिन एक चीज साफ थी, भारत ने हार नहीं मानी। एनएसजी कमांडोज होटल से बाहर निकलते हैं। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में संतोष। उन्होंने अपना मिशन पूरा कर दिया था। मुंबई ने अपने घाव झेले, लेकिन झुकी नहीं। उस रात ने भारत को बदल दिया। सुरक्षा के तरीके बदले, सोच बदली, और सबसे जरूरी, दुश्मनों को यह संदेश मिल गया कि भारत चुप नहीं बैठेगा। जब भी कोई हमारे देश पर वार करेगा, हम जवाब देंगे, सीधे और पूरी ताकत के साथ। और ताज होटल वो आज भी खड़ा है, एक गवाह बनकर, उस रात का, उस युद्ध का और उन शूरवीरों का जिन्होंने अपनी जान देकर सैकड़ों जिंदगियां बचाई। जय हिंद।